आज की जो हॉरर स्टोरी है वो हमें दीपांशी शेयर करती है। थैंक्स टू दीपांशी अपनी हॉरर स्टोरी हमसे शेयर करने के लिए। और अगर आप लोग भी अपनी कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप इस मेल पर अपनी कहानी को सेंड कर सकते हैं। दीपांशी की जो फैमिली है उसमें ये 4 लोग हैं। दीपांशी के पिताजी जो कि एयरफोर्स में हैं, दीपांशी की माँ जो कि एक हाउसवाइफ है, दीपांशी एंड उसकी छोटी बहन नैना। दीपांशी हमें बताती है कि ये बात 2014 की है, जब दीपांशी के पिताजी का ट्रांसफ़र श्रीनगर से गुड़गांव हो जाता है एंड ये और इनकी फैमिली रहने के लिए गुड़गांव चले जाते हैं। कुछ दिन ये अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर रुकते हैं क्योंकि इनको जो गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर मिलने वाला होता है वो नहीं मिला होता है। वो लोग बताते हैं कि हमें 1 महीना तक लग सकता है इसका इंतज़ाम करने में। सो ये कुछ दिन अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर ही रुकते हैं। साथ में इसके पिताजी जो हैं वो दूसरा रूम भी फाइंड कर रहे होते हैं क्योंकि इनको लगता है कि किसी के यहाँ पे इतने समय तक रुकना और हो सकता है कि हमें ज़्यादा समय भी लग जाए। सो ये दूसरा रूम ढूंढ ही रहे होते हैं और कुछ दिन तो यूं ही निकल जाते हैं एंड कुछ दिन रूम ढूंढने के बाद हमें ना एक दिन रूम मिल जाता है। और ये जो घर होता है वो थोड़ा डिसेंट टाइप का है, ओल्ड टाइप का है और यहाँ पे सिर्फ 2 ही कमरे हैं, एक किचन है एंड एक रूम है जहाँ पे 4-5 लोग आसानी से रह सकते हैं। और यहाँ पे इन्हें कुछ फर्नीचर भी मिलता है, 2 डबल बेड मिलते हैं यहाँ पे इनको और एक अलमारी होती है एंड टेबल भी बनी होती है। और इनका जो बाहर का हम देखें तो इनकी जो बाथरूम है वो घर के बाहर ही बनी होती है। इन्हें थोड़ा ठीक ठाक सा लगता है कि ठीक है हमें एक महीना ही तो सर्वाइव करना है, तो ये इस रूम में शिफ्ट हो जाता है। बट जैसे ही ये इस रूम में शिफ्ट होते हैं, इसकी जो छोटी बेटी है जो नैना है उसको थोड़ा भारी भारी सा लगता है ये घर। बट ये शिफ्टिंग में इतने ये होते हैं कि कुछ नहीं सोचता है। नैना भी कुछ नहीं बताती है घर वालों को कि मुझे थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है। और इनके घर वालों को भी थोड़ा लगता है बट वो सोचते हैं कि 1 महीना तो गुजारना है, इसके बाद में तो हमें नए घर में ऐसे भी जाना है, तो कैसे भी गुजार देते हैं। 3-4 दिन तक तो सब सही चलता है बट एक रात जब लगभग रात के 12 बज रहे होते हैं और अचानक नैना की नींद खुलती है और वो अपने बेड के पास में किसी को खड़ा देखती है जो उसे घूर रहा होता है। नैना डर के मारे अपना बिस्तर उठ लेती है, फिर वापस खोल के देखती है बट उसे वहाँ पे फिर कोई भी दिखाई नहीं देता है। नैना सोचती है मेरी नींद के कारण जो अचानक से खुली है उसके कारण मुझे कोई दिखाई दिया होगा, तो वो फिर कुछ नहीं सोचती और सो जाती है अपना। और वो इस बारे में घर वालों को भी कुछ नहीं बताती। तभी अगली सुबह जब दीपांशी एंड नैना पढ़ाई कर रहे होते हैं, नैना बाथरूम की तरफ जाती है और अचानक से गिर जाती है। दीपांशी बाथरूम की तरफ जाती है और देखती है दीपांशी नैना को गिरा पड़ा हुआ। उसे पूछती है कैसे में तो गिर गई। वो उसे उठाती है वहाँ से और वापस वो कमरे में आ जाते हैं एंड 2-3 दिन और ऐसे ही निकल जाते हैं। बट इस बीच में नैना के साथ में कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं हुआ होता है। और एक दिन ऐसे ही ये पढ़ रहे होते हैं और जब नैना बाथरूम में जाती है एंड वापस लौट ही रही होती और तभी अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पाँव को किसी ने पकड़ रखा है। वो पीछे मुड़ के देखती है बट उसे कोई नहीं दिखता है। एकदम से उसका कोई पैर खींचता है और वो बाथरूम में नीचे गिर जाती है। नैना को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी उसकी बहन दीपांशी आती है और उसे उठाती है और पूछती है क्या हुआ। वो कुछ नहीं बताती है। नैना को लगता है कि मैं अगर इन्हें ये बताऊंगी कि कोई मेरा पैर खींच रहा है और ये सब चीज़ें हो रही है मेरे साथ तो इन्हें ये मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे, तो नैना कुछ भी नहीं बताती। दीपांशी फिर से पूछती है बट नैना कुछ नहीं बताती।
दीपांशी जो है उसको दो दो चार दिनों से कई दिनों से ऑब्ज़र्व कर रही होती। इसे कुछ अजीब सा लगता है नैना में। जो नैना की जो हालत होती है वो थोड़ी उसे लगता है कि कमज़ोर कमज़ोर सी लग रही होती है। और दीपांशी को मन ही मन शक भी हो रहा होता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है इसके साथ। बट जो नैना है वो उसे कुछ भी नहीं बताती। अब ये जो घटना है उसके साथ में हर एक दो दिन में घटती रहती। बट जो नैना है वो किसी को कुछ भी नहीं बताती है। उसे लगता है कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो उन्हें लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो नैना किसी को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है। अचानक से एक दिन नैना बीमार पड़ जाती है। उसे बहुत ही तेज फीवर हो रखा होता है। घर वाले डॉक्टर्स को बताते हैं बट उस पर गोलियों का कोई भी असर नहीं हो रखा होता है। तभी दीपांशी जो है उसकी माँ को कुछ बातें बताती है। वो बताती है कि मैं इसे कुछ दिन से नोटिस कर रही हूँ। इसका व्यवहार भी मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके साथ में कुछ ना कुछ तो अजीब हो रहा है और ये हमें बता नहीं रही। तो ये सब सुनने के बाद में उसकी माँ नैना के पास में जाती है और उसे पूछती है कि क्या कोई ऐसी बात है जो तुझे परेशान कर रही है। नैना रोने लगती है और वो सारी की सारी बात अपनी माँ को बताती है कि कल रात जब मैं वॉशरूम से वापस आ रही थी तभी दरवाजे के पास में मुझे एक परछाई दिखाई दी। और जैसे ही मैंने उसे ध्यान से देखा तो उसका चेहरा एकदम डरावना था। और जैसे ही मैंने उसे देखा मैं भाग के अपने कमरे में चली गई। एंड कुछ दिनों पहले ही ऐसे ही जब मैं रात को सो रही थी और अचानक से एक दिन मेरी नींद खुली तो मुझे बिस्तर पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया था। शायद ये वही महिला थी जो मुझे कल दिखाई दी। एंड कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि जब मैं बाथरूम से निकल रही होती हूँ या बाथरूम में होती तो कोई मुझे मेरा पैर खींच रहा होता है या फिर मुझे धक्का दे रहा होता है ऐसे और मैं गिर जाती हूँ। ये सब सारी बातें वो अपनी माँ को बताती है और दीपांशी और माँ ये सब बातें सुन के चौंक जाते हैं। उसके बाद में दीपांशी बताती है कि हमने बहुत जगह बताया, मतलब कुछ जगह से उसे आराम है बट जो नैना है उसे कभी कभार वो महिला दिखाई देती। एंड जब तक हमने वो जो क्वार्टर है वो जो रूम है हमने नहीं छोड़ा तब तक वो उसे दिखाई दी। एंड वो जो सिलसिला है गिरने का और ये वो सब चलता रहता। बट खास बात ये हो चुकी थी उसके साथ में कि जब भी नैना कहीं पे जाती अब उसकी माँ जो है उसके साथ में ही रहती। सो कुछ दिन तक तो ऐसा ही चला। फिर उसके बाद में उन्होंने जैसे ही घर शिफ्ट करा, घर बदला, उसके बाद में ये सब समस्या होना बंद हो गई उनके साथ में। तो आपको कैसी लगी ये हॉरर स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए।